हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 21 से लेकर के 33 तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा बात किसके लिए हो रही है? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए हो रही है? उत्तल दर्पण के लिए बात हो रही है। ठीक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सुनिए, कह रहा है उसकी जो फोकस दूरी दिया है, उत्तल दर्पण की जो क्या है फोकस दूरी है, जिसको हम स्मॉल एफ कहते हैं, वो कितना दिया है? 46 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए कह रहा है वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी है? 46 बराबर r/2। बच्चों क्रॉस गुणा कर देंगे, r का 1 में r हो जाएगा, 2 का 46 में करेंगे, 2 छक 12 और 2 चौक 8 1 9। ठीक ना? ये 92 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक ना? तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न अक्सर करके बार बार आते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण, बात देखिए इस बार किसकी कर रहा है? अवतल दर्पण। सवाल लगाने से पहले आप हमेशा इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, बात की दर्पण की हो रही है, अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है। अवतल दर्पण क्या कह रहा? अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण से कह रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी को मैंने बताया था आपको कि वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु हमेशा दर्पण से किधर होती? बाएं तरफ। बात को समझिए, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक ना? ये इसका दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्यबिंदु ध्रुव कहलाता है। फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे कोई वस्तु मुख्य अक्ष पे ए बी वस्तु रखी है, तो ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी, ध्रुव से अगर वस्तु की ओर चलेंगे तो बाएं तरफ चलेंगे, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी का नियम बताता है कि अगर ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, इसलिए यू का मान ऋणात्मक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, ये सब किसका मान होता है? आवर्धन का मान होता है। किसका मान होता है? आवर्धन का। तो आवर्धन बच्चों आपका दिया है स्मॉल एम बराबर 3। ठीक है। उसके बाद कह रहा 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब? 3 गुना है और कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं बताता हूँ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या पूछ रहा है आपसे? फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब बच्चों हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। तो सीधे प्रतिबिंब के लिए यम का मान जो 3 दिया है ना, वो कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। अगर यही कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम प्लस ना लेके क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और उल्टे इमेज के लिए जो लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन यम बराबर बच्चों होता है -v/u। यहाँ पे क्या करेंगे? यम की वैल्यू हमें दी हुई कितना? 3। दिस इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू बच्चों है -30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 30 का अगर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो v का 1 में करेंगे तो यहाँ v हो जाएगा, 30 का 3 में करेंगे तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बच्चों हमारी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, v की वैल्यू प्लस में आ रही है, जब जान जाइए कि पहचानिए इसको कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान प्लस में होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान निगेटिव होता है। अब बाय मिरर फार्मूला दर्पण का सूत्र क्या कहता है बच्चों? 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अब 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाला 90 सेंटीमीटर, प्लस 1/u का मान बच्चों कितना है? -30।
तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक। और 90 30 का एलसीएम निकालेंगे, 90 बराबर 1/f, 90 से 90 में भाग देंगे 1, माइनस 30 से 90 में भाग देंगे 3 बार जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1 में से 3 घटाएंगे बच्चों -2/90 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 से काटा 45, क्या हो गया यहाँ देखिएगा 1/f बराबर हो जाएगा -1/45, क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों तो यह बराबर क्या निकल के आएगा -45 सेंटीमीटर। और सही बात है बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि बच्चों देखो दर्पण अवतल ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ इसका क्या होता है फोकस, यहाँ क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ध्रुव से वक्त देखो, ध्रुव से फोकस की तरफ किधर आ रहा है, बाएं तरफ। तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वही तो फोकस दूरी होती है। तो ध्रुव से बाएं आएंगे तो मान कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी थी कितनी थी, -45 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर आपका है 23, ठीक ना। ये 21, 22, 23 यह जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक से मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बने प्रतिबिंब का आकार बच्चों, आकार का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। प्रतिबिंब का आकार कहिए या प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज बताना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है, कौन सा दर्पण है, पहचानना बहुत जरूरी है। दर्पण कौन सा है, कह रहा है कि अवतल दर्पण है। बात किसके लिए हो रही है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अवतल दर्पण क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की क्या दिया बच्चों, फोकस दूरी दिया F = 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी होती है अवतल की ऋणात्मक। कह रहा उसके सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी मतलब वस्तु की लंबाई दिया है। चलिए वस्तु की लंबाई को बच्चों हम क्या कहते हैं, S' कहते हैं या I से प्रदर्शित करते हैं। वो कह रहा 2 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जो वस्तु है उस दर्पण से कितनी दूरी पर, यहाँ अगर वस्तु है, वस्तु को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु कह रहा ध्रुव से कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये बच्चों हो जाएगा वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। वो मान हमेशा, वस्तु हमेशा बाएं तरफ होती है, इसलिए उसका मान हमेशा हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। फिर अगर आप बने प्रतिबिंब का आकार, चलिए देखिए नोट करिए, प्रतिबिंब का आकार का मतलब आप लंबाई समझिएगा, यानी S' पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इधर। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या अगर हमें F की वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखिएगा फ्रॉम मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u से। बोलता क्या है, 1/f की वैल्यू -10 बराबर 1/v + 1/u की वैल्यू बोलो तो यहाँ से देखिए -15, अच्छा प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -15, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये माइनस इधर और दाहिने तरफ बाएं तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/15, और -1/10 है बराबर इधर छोड़ दिया 1/, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, 10 15 का लासा बच्चों निकालेंगे, मेरे समझ से 30 आएगा, ठीक ना। आप कहीं एलसीएम निकाल सकते हैं, 15 10 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 से काटेंगे तो 15, 2 5 6 10, फिर आप 5 से कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 30 हो गया बच्चों, ठीक ना। तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। 2 में से 1 घटाएंगे -1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -30 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया, यानी कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा क्योंकि निगेटिव आ रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। v की वैल्यू नेगेटिव होती है अगर मिरर में, ध्यान दीजिए, v की वैल्यू नेगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो V की वैल्यू निकल गई, लेकिन क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार यानी S'। तो हम जानते हैं क्या, ध्यान समझिएगा, क्या पढ़े हम लोग कि m बराबर होता था -v/u बराबर H'/h। बच्चों ये दोनों वैल्यू m की होती है, दोनों बराबर होती है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। -v की वैल्यू बोले तो -30,
और यू की बोले तो कितने हो जाएगी -15। एच डैश पूछा है बच्चों, एच की वैल्यू वस्तु की लंबाई दिया है 2, और याद रखिएगा अक्सर एच डैश एच कहाँ गया, वस्तु की लंबाई बच्चों एच बोलते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश कहते हैं। तो बच्चों ये वस्तु की लंबाई सर पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, ध्यान समझिए। अगर बच्चों आपको चिन्ह परिपाटी का रूल पता होगा कि मुख्य अक्ष लाइन जो होती है सीधी सीधी रेखा मुख्य अक्ष बोली जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लंबाई नापेंगे तो वह लंबाई हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु होती है, तो ऊपर की ओर की लंबाई जो होती है कैसी होती है, धनात्मक। इसलिए वस्तु की लंबाई का मान कैसा ले रहे हैं, धनात्मक। अगर वही दूरी कहाँ से लेते, वही लंबाई हम कहाँ लेते, मुख्य अक्ष के नीचे, तो कैसा लेते, निगेटिव लेते। लेकिन वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होती है तो ऊपर वाली दूरी हम धनात्मक लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे +2 रखते हैं। तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल। तो देखिए 30 दूना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 30 यानी कि -2 बराबर एच डैश अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच डैश बराबर 2 दूना 4 -4 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों, -4 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बच्चों, उल्टा है। देखो ये जो प्रतिबिंब का आकार है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई जो प्रतिबिंब का है, जो यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो 4 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है, और नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा, उल्टा है। अगर एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव तो प्रतिबिंब सीधा, अगर एच डैश की वैल्यू नेगेटिव तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा था, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी बच्चों। तो सीधी सीधी बात है बच्चों कि प्रकृति देखिए यहाँ पे बता रहा है प्रतिबिंब की यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है कैसी, नेगेटिव, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति में बच्चों, प्रकृति में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि आभासी, यही सब बताते हैं। तो प्रकृति बच्चों हो जाएगी प्रतिबिंब की नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा होगा। तो बच्चों याद रखना, उल्टा हमेशा कैसा होता है, वास्तविक, या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक ना। देखिए यहाँ v की वैल्यू ही बता रही है, अगर बच्चों v की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो प्रतिबिंब उल्टा, ठीक ना। उल्टा हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।